हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो ये मेरा एक नया व्लॉग फिर से आ गया है और मैं लेकर आ गई हूँ अपना एक नया व्लॉग। तो ये व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। और मैं तो अपनी शुरुआत तो फजर से कर ही चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो फजर में मैं उठ के और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। तो एक नींद मैंने ले ली थी अच्छी खासी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अप्पी ने मुझे उठाया था नाश्ता के लिए और फिर मैं नाश्ता करी हूँ। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो यहाँ पे जो है अप्पी और अम्मा मिलके जो है सब्जी को जो है काट रहे थे। पहले अप्पी जो है वो लहसुन छील रही थी और अम्मा जो है वो क्या कहते हैं अपना फेवरेट तो सीम की सब्ज़ी जो है बनी थी। तो इसे अम्मा काट रही थी अच्छे से और फिर उसके बाद मैं अपना सारा काम कर रही थी फटाफट से। तो वॉश बेसिन वगैरह मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने की है घर की क्लीनिंग। तो वैसे भी घर तो बड़ा अच्छे से साफ़ था ही, क्योंकि आपने देखा ही था कि शब बारात से पहले हमने इतनी अच्छी खासी यहाँ पे सफाई की थी। तो मेरी तो अच्छी खासी सफाई तो थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा घर गंदा ना हो, तो इसीलिए मैंने अच्छे से घिस के अच्छे से पोछा भी मैंने मार लिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा अच्छे से मैंने घर को क्लीन किया है। तो वैसे भी घर जितना साफ़ सुथरा रहता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स है। तो ये तो सभी का ही होगा। तो घर को क्या है, घर का क्या ही है, इतना काम रहता है ये ना, तो हर कोई करता ही रहता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग काम रहते ही हैं, तो उसका फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा लिया था, यहाँ पे भी किचन वगैरह में भी पोछा लगा लिया था। और यहाँ पे अप्पी मसाले को पीस रही थी और ये बॉईल हो रहा था अपना सीम और आलू जो है वो अच्छे से बॉईल हो रहे थे। और अम्मा जो है वेट कर रही थी कि बॉईल हो जाए फिर बनाया जाए। और मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया था, अपना हैंड वॉश वगैरह सब कुछ कर लिया था। और यहाँ पे पोछा वगैरह सब कुछ मैंने मार लिया था। उसके बाद बस मुझे नहाना ही था, तो बस नहाने की मैं तैयारी कर रही थी। ये मसाला अच्छे से पिस रहा है। तो यहाँ पे मैं ऊपर चली गई थी, जो भी कपड़े वगैरह फैले हुए थे तो मैंने वही उतारे हैं अपने मुझे ज़रूरत थी तो मैंने ले लिया। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ और उसके बाद फिर मैंने जो है कपड़े जो है उठाए अच्छे खासे कि मैं वॉश करूँगी, पर मैं वॉश नहीं करी तो इतने सारे हो गए तो फिर मैंने कहा मैं वॉश नहीं करूँगी। और फिर मैंने यहाँ से सारे मेरे जो है नाइट में मैं टी शर्ट वगैरह जो चेंज करती हूँ तो वो मेरे यहाँ पे रखे हुए थे। तो वो ज़्यादा गंदे तो नहीं थे, क्योंकि मैं सिर्फ नाइट में पहनती हूँ और फिर फजर में उठ के तो मैं चेंज ही कर लेती हूँ। उसके बाद तो मैं पहनती ही नहीं हूँ, और जब मुझे काम रहता है तब मैं पहनती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे मेरे टी शर्ट थे, मैं इसे लेके चली गई थी। और फिर उसके बाद दुपट्टे वगैरह भी थे तो अच्छे खासे हो गए थे। फिर मैंने जो है कपड़े धुलने थे तो मैंने सिर्फ 2-3 टी शर्ट वगैरह धुले थे और ज़्यादा कुछ नहीं मैंने वॉश किया था। बाकी सारे मैंने बकेट में ही डाल दिया था। मैंने कहा नेक्स्ट डे जो है फिर धुला जाएगा। और फिर उसके बाद मुझे क्या पता था कि मौसम ही बिगड़ जाएगा, तो उसका तो फिर कुछ नहीं कर सकते थे ना। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो है पहनने के वाले कपड़े रखे हैं और बाकी दुपट्टे वगैरह जो थे वो मैंने उसको अच्छे से वॉश करने के लिए बस रख लिए थे, थोड़े बहुत ही, ज़्यादा नहीं। और अम्मा देख रही थी, कहती थी कि रख दो, तुमसे नहीं हो पाएगा और यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे दुपट्टा चेंज किया था पोंछने वाले। तो यहाँ पे मैंने जो है क्या कहते हैं दूसरा जो है मैंने चेंज कर दिया था और ये वाले सारे दुपट्टे वगैरह मैं ले गई थी। बस इतने ही मैंने धुले थे, ज़्यादा नहीं मुझसे वॉश हो पाए थे। बस फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई हूँ। क्या हुआ? तुम यहाँ पे शैतानी तुम तुम यहाँ पे शैतानी कर रही थी? सो गाइस, फिर मैं यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह जो लाई थी थोड़े बहुत, मैंने उसे अच्छे से जो है डाल दिया था तार पे। मैंने कहा जब तक यहाँ पे रहती हूँ तब तक मैं डाल देती हूँ, क्योंकि इनको बांधा नहीं था फिर मैंने। और बस उसके बाद फिर जब तक यहाँ पे मैं छत पे थी तब तक के लिए मैंने इसको फैलाया था। उसके बाद फिर मैं इसे नीचे ही डाल दी थी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर तो मैं नहीं डाल सकती। और ये देखिए शेरू को, ये जो है अंदर जाने के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले बब्बू घुस गए थे। फिर मैंने उसे जल्दी जल्दी से जो है निकाला है मार पीट के। फिर उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर फिर मैं
वज़ू बना रही थी और फिर उसके बाद फिर मैंने पढ़ी है जोहर की नमाज़। तो यहाँ पे जो है ऊपर तो मैं बैठ गई थी, अच्छा खासा टाइम ही बैठी थी क्योंकि मैं जल्दी ही नहा ली थी। अब की बार मेरा जल्दी काम हो गया था क्योंकि घर अच्छा खासा साफ़ सुथरा था, तो काम भी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने वज़ू वगैरह बनाया है, फिर उसके बाद मैंने अपने आप को अच्छे से सुखाया है ड्राई किया एकदम। फिर उसके बाद जो है फिर मैं चली गई थी सीधे जोहर की नमाज़ पढ़ी हूँ और आज जुमा भी था, तो आप सभी को सबसे पहले तो जुमा मुबारक। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो है जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अपना लंच किया था। तो हमारा ज़बरदस्त लंच तो बना ही था, आलू और सीम की सब्ज़ी। तो अम्मा बस जल्दी जल्दी से ये बना ले रही हैं क्योंकि ये सब सर्दी की सब्जियां थी, तो हम लोग को जो है बना के अच्छे खासा जो है खिला लेंगे। तब तक जो है फिर सर्दी भी चली जाएगी, वैसे भी चली गई है और फिर बस थोड़ा थोड़ा सा मौसम बदल जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी जोहर की नमाज़ पढ़ने और फिर जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने फिर सबके लिए खाना निकाला है और फिर हमने अपना लंच किया है। तो यहाँ पे मैं टेबल पे खाना जो है वो सर्व कर रही थी और ये हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी, ये देखिए, तो ये बन के रेडी हो गई थी। तो ये जो है फिर हमने अपना ज़बरदस्त लंच किया है और लंच करने के बाद फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया था। उसके बाद सीधे शाम को जो है फिर मैं किचन में आ गई थी, अपना चाय बनाई थी। तो ये देखिए मेरी चाय अच्छे से बॉईल हो रही है और यहाँ पे मैं जो है मैगी बना रही थी। ये मैगी नहीं है फ्रेंड्स तो ये मैंने आज यिप्पी बनाया था क्योंकि वैसे भी हमारे घर में सब मैगी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो मैंने कहा कि आज जो है मैं यिप्पी लेके आती हूँ। तो फिर मुझे यिप्पी मिल गई थी, तो मैंने यिप्पी को मैगी स्टाइल में एकदम ज़बरदस्त बनाया, लेकिन इसका टेस्ट भी बदल गया था फ्रेंड्स। तो ये भी मैं कर लेती हूँ, तो मैगी मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, ऐसा सब कोई कहते हैं तो मैंने भी मान लिया है फ्रेंड्स, तो मैं क्या कर सकती हूँ तो यहाँ पे फिर मैंने ब्रेड जो है ये एकदम छोटे वाले ब्रेड जो होते हैं बस वही वाले ब्रेड थे, तो मैंने उसे अच्छे से सेक लिया था, बन भी सेक लिया था और भैया को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। तो यहाँ पे फिर हमने अपना चाय और ये जो है मैगी वगैरह दे दिया था और हमने तो अपना बन खाया था और ये ब्रेड्स। तो ये देखिए हमारे छोटू वाले ब्रेड और ये हमारा मस्त सा जो है नूडल्स तैयार हो रहे हैं। इसे मैंने जल्दी जल्दी से जो है चलाया है, तब तक इसके जो है मुझे एकदम ड्राई जो है नूडल्स पसंद है। बिल्कुल भी उसमें पानी वगैरह होता है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि अगर मैगी बन रही है तो उसमें थोड़ा सा पानी रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, मुझे अजीब सा ही लगता है, पता नहीं क्यों। तो मैं बिल्कुल ड्राई बनाती हूँ। ये मैं पन्नी जो है बन के वो मैंने नीचे डाल दिया। अब इसमें जो भी थोड़ा बहुत कचरा होगा किचन का वो सब कुछ इसी में जाएगा और फिर उसके बाद फिर वो सीधे डस्टबिन में जाता है। फिर यहाँ पे हमारी चाय एकदम अच्छे से बॉईल हो गई थी, इसे मैंने टाइमर में लगा दिया था। तब तक मैं टहल टहल के ये सारा काम कर ले रही थी और यहाँ पे फिर ये एकदम अच्छे से बॉईल हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से चाय को छाका है और फिर सबको दे दिया था, फिर सबने चाय पिया है। उसके बाद फिर मैंने अपना चाय वगैरह के बर्तन वगैरह फिर वॉश किए हैं। उसके बाद जो है हमने एकदम ज़बरदस्त अपना डिनर बनाया है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं चाय को अच्छे से छाकने के लिए आ गई हूँ क्योंकि बस सुबह और शाम तो हमारे घर में चाय पीते ही हैं फ्रेंड्स। तो ये सबको पता ही चल गया होगा, अब तक मेरा व्लॉग देखते देखते तो पता ही चल गया होगा। तो यहाँ पे बस सुबह और शाम जो है चाय चाहिए होता है, गर्मी हो या सर्दी, इसका कोई भी वो नहीं होता है। तो ये देखिए हमारी जो है नूडल्स एकदम मस्त से एकदम ड्राई हो गई है, बस इसे मैंने उतार लिया था अच्छे से। फिर हमने अपना जो है चाय वाय पिया है और उसके बाद यहाँ डिनर में एकदम ज़बरदस्ती आलू की चटपटी मैंने सब्ज़ी बनाई थी। तो ये मैंने अच्छे से पहले मसाले में भून लिया था, आलू थोड़े से एकदम थोड़े नहीं अच्छे खासे गल गए थे। उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं 2 एग। तो मैंने 2 ही क्या कहते हैं आलू लिया था, तो मैंने 2 डाला। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा क्या कहते हैं अंडे। और यहाँ पे फिर ये मैंने इसमें डाला है और उसके बाद इसे मैंने भूना। इतना ज़बरदस्त क्या कहते हैं ये सब्ज़ी बनती है, इसे आप पूड़ी पराठे या फिर रोटी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही मस्त लगती है। और यहाँ पे फिर मैंने इसे बनाया था, पूरी रेसिपी तो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं फिर बिजी हो गई थी, फिर मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया तो मैंने शूट भी नहीं किया था। फिर कभी मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। यहाँ पर फिर मैंने इसे डाला है और उसके बाद मैंने इसे बनाया एकदम चटपटी आलू की मसालेदार सब्ज़ी। तो ये देखिए क्या मस्त एकदम रेडी हुआ है ना, तो मुंह में पानी भी आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही यम्मी बनी हुई थी और फिर उसके बाद सबने इसे अपना डिनर किया है, एकदम ज़बरदस्त था। तो बस यही था मेरा व्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो जो है एंड तक ही देखा करें प्लीज़ फ्रेंड्स। और प्लीज़ जल्दी से मुझे कॉमेंट में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं।
और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सपोर्ट माय चैनल्स प्लीज़ फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं, ये सब्ज़ी भी आप ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस एकदम सूखी सब्ज़ी बनाइए, ऑमलेट इसमें अंडे का जो है वो डालिए, मस्त रेडी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।